गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम चैप्टर 5 का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जगत प्रोटिस्टा का वर्गीकरण। इससे पिछली वीडियो में हमने जो प्रोटिस्टा होता है उसका कॉमन फीचर पढ़ा था। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जगत प्रोटिस्टा को 3 समूहों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट, दूसरा है उपभोक्ता अपघटक और स्लाइम मोल्ड, और तीसरा है प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट। ये मुख्य रूप से एक कोश की यूकैरियोटिक शैवाल होते हैं, जिन्हें प्रोटिस्टन शैवाल भी कहा जाता है। किसको? जो प्रकाश संश्लेषी टाइप के होते हैं। ये हरे पादपों की भांति प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, इन्हें 3 समूहों में बांटा गया है, जिसमें पहला है डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स और यूग्लिनाइट्स। ठीक है, तो जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट हैं उनको भी 3 समूहों में बांट दिया गया है, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अति सूक्ष्म व एक कोश की समुद्री शैवाल है। ठीक, इसे थीका या लोरिका भी कहा जाता है। इसमें एक छोटा एवं एक बड़ा 2 कसाब होते हैं। किसमें? जो प्रकाश संश्लेषी टाइप के डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि एक छोटा और एक बड़ा कसाब होते हैं। कुछ जातियां, जैसे कि अगर हम बात करें नाक्टिल्यूका, ठीक है, गाइनोलॉयक्स, प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इसी कारण समुद्र जल रात में भी दीप्तमान दिखता है। यानी कि ये जो जातियां हैं ये प्रकाश उत्पन्न करती हैं, और इसी कारण रात में अगर हम समुद्री जल को देखें तो वो दीप्तिमान दिखाई देता है। ठीक है, दूसरे टाइप्स के होते हैं क्राइसोफाइट्स, जिनको डाइटम्स तथा डेस्मिस भी कहा जाता है। ठीक, तो ये रंगीन प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट हैं, जिनमें क्लोरोफिल ए तथा सी होते हैं। इनकी कोशिकाओं में संग्रहित पदार्थ जो होता है वो क्राइसोलैमिनरन होता है। ठीक है, जबकि ज़्यादातर में अगर देखा जाए तो संग्रहित पदार्थ जो होता है स्टार्च होता है। ठीक, ये लवड़ी तथा आलवड़ी दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। ये पादप प्लवक यानी कि फाइटोप्लैंक्टन बनाते हैं, जैसे कि सिनेड्रैक्स, यूनोसिया आदि। ठीक है, अगला है यूग्लिनॉइड्स। ये स्वच्छ जलीय एवं कोशिकीय जीव हैं। ठीक, इनमें पौधों एवं जंतुओं दोनों के लक्षण मिलते हैं। पौधों के समान इनमें क्लोरोफिल होता है, जबकि जंतु के समान इनकी कोशिका में कोशिका भित्त नहीं पाई जाती है। ठीक, तो इसीलिए इनमें दोनों के लक्षण मिलते हैं। कोशिका के चारों ओर पेलिकल का आवरण पाया जाता है, जैसे कि यूग्लिना। ठीक, और दूसरे टाइप्स के जो होते हैं उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्ट, जिसे अवपंक या स्लाइम मोल्ड कहते हैं। ये श्लेष्म कवक हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आकोशिकी, जिसको हम प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड भी कहते हैं, दूसरा कोशिकीय स्लाइम मोल्ड। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें आकोशिकी या प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड की, तो ये नम स्थानों पर मृत व सड़ी गली पत्तियों, टहनियों, अपशिष्ट पदार्थों पर वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो डायग्राम है, इसको देख लेते हैं। दूसरा, जबकि कोशिकीय स्लाइम मोल्ड होते हैं ये वृक्षों की छाल तथा सड़ती हुई काष्ठ पर भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आकोश की स्लाइम मोल्ड और कोश की स्लाइम मोल्ड है उनके जीवन चक्र के विषय में बताया गया। तो जिसमें अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 स्टेजेज होती हैं, एक डिप्लॉयड स्टेज होती है और एक हैप्लॉयड। डिप्लॉयड स्टेज जो होती है वो द्विगुणित अवस्था होती है, जबकि हैप्लॉयड जो होती है वो अगुणित अवस्था होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यंग प्लाज्मोडियम है, जिसको हम आकोश की स्लाइम मोल्ड भी कहते हैं, तो ये यंग है। आगे चल करके क्या होता है कि ओल्डर फ्रूटिंग स्टेज में आ जाता है, जैसे कि ग्रो करता है, और फिर ये क्या बनाता है, स्पोरेंजिया बनाता है। तो स्पोरेंजिया में क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, और इसमें मियोसिस की क्रिया का होती है, तो जिससे स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जो कि हैप्लॉयड होते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं फिर ये जर्मिनेट करते हैं। अब जर्मिनेट करके यहाँ पे दिखाया गया स्पोर जर्मिनेशन होता है। जब जर्मिनेट करेंगे तो स्वार्म सेल इस तरह से संरचना बनती है, और ये मिक्सी म्यूबिया है। ठीक है, अब इसमें फिजन होगा, और फिजन के बाद, यानी कि फिजन का मतलब होता है विखंडन। ठीक है, तो यहाँ पे विखंडन होगा दोनों में, और विखंडन के बाद फिर इनका फ्यूजन होगा। फ्यूजन मतलब संलयन। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर जो ये स्पोर्स बने हैं, इस स्पोर्स में माइटोसिस होगा, और माइटोसिस के बाद समान कोशिकाएं बनेंगी, और ये कोशिकाएं फिर आपस में फ्यूज होंगी, संलयन करके क्या बनाएंगी, जाइगोट, और जाइगोट से फिर यंग प्लाज्मोडियम बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। जबकि अगर हम दूसरा देखें जो कोशिकीय टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोशिकीय टाइप में
भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज होती हैं। तो ये डिप्लॉइड स्टेज है जबकि ये हैप्लॉइड स्टेज है। तो यहाँ पे दिया गया है माइग्रेशन सीडो, ठीक है, प्लाज्मोडियम है और ये स्पोरेंजिया ठीक बनती है, उसी में स्पोर्स का फार्मेशन होता है। स्पोर्स के बाद ये जर्मिनेट करके इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि कई सारे स्पोर्स बनते हैं और ये फ्री हो जाते हैं और फ्री होकर के फिर एग्रीगेशन करके फिर नए जो होते हैं अलग अलग टाइप्स के मतलब कि मोल्ड्स का फार्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कोश की स्लाइम मोल्ड और अकोश की स्लाइम मोल्ड का जीवन चक्र कंप्लीट होता है।